दिल्ली शहर की भागती जिंदगी और व्यस्तता के बीच दक्षिण दिल्ली के एक अपार्टमेंट में रहती थी प्रियंका। प्रियंका एक स्वतंत्र, महत्वाकांक्षी और खूबसूरत युवती थी जो अपनी पत्रकारिता की नौकरी में पूरी तरह डूबी रहती थी। पत्रकारिता की नौकरी में खबरों की दौड़, डेडलाइन का दबाव और अपने सपनों को सच करने की चाहत, इसी में उसका जीवन तेज गति से चल रहा था। लेकिन इस चमकती दुनिया के पीछे प्रियंका का दिल एक वीरान उदासी से भरा था। प्रियंका की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसका पति रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी और प्यार की गर्माहट ने उन्हें शादी के बंधन में बांध दिया था। लेकिन समय के साथ रोहन की व्यस्तता और प्रियंका की महत्वाकांक्षा ने उनके रिश्ते में एक खामोश दूरी पैदा कर दी। रोहन देर रात तक ऑफिस में रहता और प्रियंका अपनी खबरों की तलाश में शहर भर में घूमती थी। प्रियंका और रोहन एक ही घर में रहते थे, लेकिन उनके बीच की बातें अब सिर्फ जरूरतों तक सिमट गई थीं। एक दिन प्रियंका को एक नई असाइनमेंट मिली। उसे एक मशहूर लेखक विक्रम सक्सेना का इंटरव्यू लेना था, जो अपनी गहरी और भावनात्मक किताबों के लिए जाने जाते थे। हाल ही में अपनी नई किताब खोया सा इश्क के लिए चर्चा में थे। प्रियंका ने उनकी किताब पढ़ी थी और उसकी हर पंक्ति ने उसके दिल को छू लिया था। वह विक्रम से मिलने के लिए उत्साहित थी। इंटरव्यू के लिए प्रियंका ग्रेटर कैलाश के एक प्रतिष्ठित कैफे में पहुंची, जहां विक्रम पहले से बैठे थे। विक्रम एक सौम्य, आकर्षक और गहरी आंखों वाले पुरुष थे। उनकी बातों में एक अजीब सी गहराई थी, जो प्रियंका को तुरंत अपनी ओर खींचने लगी। इंटरव्यू शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही बातें किताबों से हटकर जिंदगी, सपनों और अधूरी चाहतों पर आ गईं। विक्रम ने प्रियंका से पूछा, तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम किसी के साथ हो फिर भी अकेले हो? यह सवाल प्रियंका के दिल में तीर की तरह चुभ गया। उसने हल्के से सिर हिलाया और उसकी आंखों में एक खामोश पीड़ा झलकने लगी। उस दिन के बाद प्रियंका और विक्रम की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी कैफे में, कभी किताबों की दुकान में मिलना और कभी देर रात फोन पर लगे रहना। विक्रम की बातें प्रियंका को सुकून देती थी। विक्रम भी उसकी हर बात को ध्यान से सुनता, उसकी छोटी छोटी खुशियों को समझता। प्रियंका को लगने लगा कि विक्रम में वह सब कुछ है जो रोहन में कभी नहीं था। लेकिन प्रियंका जानती थी कि यह रिश्ता गलत था। वह शादीशुदा थी और विक्रम भी। विक्रम की पत्नी करिश्मा एक वकील थी जो अपनी ही दुनिया में मशगूल रहती थी। विक्रम ने प्रियंका को बताया था कि उनकी शादी सिर्फ एक समझौता बनकर रह गई थी। दोनों एक दूसरे के साथ थे, लेकिन प्यार कब का खो चुका था। प्रियंका और विक्रम दोनों एक दूसरे में वह खोया हुआ प्यार तलाशने लगे। उनके बीच का आकर्षण धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदल गया। वे चोरी छिपे मिलते, एक दूसरे के लिए समय निकालते और एक दूसरे का साथ एंजॉय करते। हर मुलाकात में प्रियंका का दिल और बेचैन हो उठता। वह जानती थी कि यह रिश्ता समाज की नजरों में गलत था, लेकिन विक्रम के साथ बिताए पल उसे जीने की वजह दे रहे थे। विक्रम भी प्रियंका के बिना अधूरा महसूस करने लगा था। उसने एक दिन प्रियंका से कहा, प्रियंका, तुम मेरी जिंदगी का वह रंग हो जिसे मैंने सालों बाद देखा है। लेकिन उनके प्यार की यह कहानी लंबे समय तक नहीं टिक सकी। एक दिन प्रियंका और विक्रम राजीव चौक के एक रेस्तरां में बैठे थे, जब विक्रम की पत्नी करिश्मा वहां अचानक अपने क्लाइंट से मिलने पहुंच गई। उसने विक्रम को वहां प्रियंका के साथ आपत्तिजनक अवस्था में बैठे देख लिया। करिश्मा का चेहरा गुस्से और इस धोखे से लाल हो गया। उसने विक्रम को तमाचा मारा और प्रियंका को भी गालियां देकर धिक्कारते हुए वहां से चली गई। प्रियंका स्तब्ध रह गई, उसका दिल अपराध बोध से भर गया। उसने विक्रम से कहा, हमें यह सब खत्म करना होगा, यह गलत है। विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका ने उसकी एक न सुनी। वो उसे फोन करता रहा। उसने उसका फोन काट दिया। प्रियंका ने विक्रम से दूर जाने का फैसला कर लिया था। प्रियंका घर लौटी और रोहन के सामने
ईमानदारी से सब कुछ कह डाला। वो अपने मन का बोझ कम करना चाहती थी। रोहन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा था। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन उसने प्रियंका को कुछ नहीं कहा। उसी रात रोहन ने अपना सामान पैक किया और घर छोड़कर चला गया। अब प्रियंका अकेली रह गई थी, अपने अपराध बोध और टूटे हुए रिश्ते के साथ। कुछ महीनों बाद प्रियंका को पता चला कि करिश्मा ने विक्रम को तलाक दे दिया है और वह शहर छोड़कर कहीं चला गया। उसने प्रियंका से संपर्क करने की भी कोशिश नहीं की। प्रियंका ने भी उससे दूरी बनाए रखी, लेकिन विक्रम के साथ बिताए लम्हे यादें बनकर उसके दिल में एक साये की तरह रह रही थी। प्रियंका हर रात उस प्यार को याद करती जो उसे मिला और फिर छिन गया। समय बीतता गया। प्रियंका ने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक छोटे से शहर में चली गई। वहां वह एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। बाहर से वह सामान्य दिखती थी, लेकिन अंदर से वह टूट चुकी थी। उसका प्यार, उसका अवैध रिश्ता और उसकी गलतियां उसके दिल पर एक बोझ बनकर रह गई थी। एक दिन प्रियंका को एक किताबों की दुकान में विक्रम की नई किताब मिली। उसका नाम था अधूरी चाहत का साया। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, उस प्रियंका के लिए जिसने मुझे प्यार सिखाया और फिर उसे हमेशा के लिए छीन लिया। प्रियंका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने किताब को सीने से लगाया और चुपचाप वहां से चली गई। उस रात प्रियंका अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें वह और रोहन कॉलेज के दिनों में हंसते हुए नजर आ रहे थे। उसने तस्वीर को देखा और फूट फूट कर रोने लगी। उसका प्यार, उसकी गलतियां और उसकी अधूरी चाहतें अब सिर्फ एक दुखद कहानी बनकर रह गई थी। कोई भी खुश नहीं रह पाया। 2 घर उजड़ गए,